दोस्तों, एग्ज़ाम स्टेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामबाण सीरीज आरएएस मेंस के लिए मुख्यतः आरएएस मेंस के लिए ही मुख्यतः मतलब क्या केवल उसी की एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ मेरे द्वारा चलाई जा रही है। मैं इसमें कुछ प्रश्न वगैरह आपको बताता हूँ और इसमें आपको जैसे 17-18 जून के लिए ज़रूर आप ये हैं कि अगर इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ बहुत कम 3-4 लोग हैं जो देखते हैं, पर जल्द ही ये जो कारवां बढ़ेगा, मुझे आशा है पूरी पूरी तरह। और 19 जून को आप स्वयं आकर मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ सर, हाँ भैया, जो भी आपने आपका धन्यवाद जरूर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 to 5 मतलब 1 से लेके 5 तक मैं आपको बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक की बारी है। ये सिंपली आपको कुछ आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ। तो पहले प्रश्न में कुछ लोग हैं जो राजस्थान के व्यक्तित्व में आ जाते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। पहला हरिबाबू उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जोरावर सिंह बारठ, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद भाटिया, उसके अलावा वैभव जो भी क्रिकेट से संबंधित हैं, उसके अलावा जो भी वो लोग जो राजस्थान से हैं जिन्होंने जो पेरिस ओलंपिक में अपना किसी न किसी रूप में, जैसे ध्वजवाहक हो, जैसे किसी गेम में ओलंपिक पैरालंपिक में भाग लिया हो और कुछ ना कुछ अचीवमेंट लिया हो, वो आप देख लीजिएगा, है ना। इतना संभव नहीं है कि सारा मैं आपको बता दूं, पर ये चीज़ आप लोग कीजिएगा। इसके अलावा बाल मुकुंद बिस्सा है, उसके अलावा जमुना लाल बजाज हैं और गोकुल भाई भट्ट है। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न हम आते हैं अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड ये मैं कुछ प्रीवियस मेरे अनुभव से और बता रहा हूँ कि इस बार क्या आ सकता है, क्योंकि कुछ इतना कुछ खास बचा नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं कि आया हुआ प्रश्न नहीं है, पर हाँ कहीं से कैसे कुछ ना कुछ घुमा फिरा के इस बार की अमेरिका की जो क्रांति है उसको बहुत अच्छे से, जो 1776 और इसके अलावा जो संविधान लागू हुआ उससे रिलेटेड आप हिस्ट्री के उसमें भी देख सकते हो आप, और इसको पॉलिटी के हिसाब से भी देख सकते हो। पर जहाँ तक होगा हिस्ट्री में, ये अमेरिका की जो क्रांति है, ये जो प्रश्न है आपको हिस्ट्री में बनेगा, और इसको संविधान से भी, संविधान और अमेरिका की क्रांति और संविधान के बीच में जो 1815 वाला जो वाक्य है, वहाँ तक आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न हम आते हैं राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान के बारे में वो आपको कोई प्रश्न भी पूछ सकता है। इस राइजिंग राजस्थान से आपको आपके जो आपको आप तथ्यात्मक जो भी पूरी रिपोर्ट जो है आपसे मांग सकता है। 5 नंबर का प्रश्न बना सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और कोई भरोसा नहीं 10 नंबर में भी पूछ ले। आप सब कुछ करके जा रहे हैं, जो भी नई नई योजनाएं जैसे जो अभी आदर्श ग्राम योजनाओं में आए, कुछ अम्बेडकर योजनाओं में आए, कुछ महात्मा गांधी करके कुछ योजना में आए, कुछ वो गोवलकर का नाम गोविंदगिरी कर दिया, वो वाली योजना है। आप सब इसमें करेंगे, लेकिन पूछ लेगा वो राइजिंग राजस्थान। पेपर टफ बनेगा, बहुत टफ बनेगा, इतना भी टफ नहीं बनेगा कि आप चीज़ें। तो राइजिंग राजस्थान एक सिंपल सा एक वो चीज़ है। मेरा चौथा प्रश्न है पंचगौरव। पंचगौरव दिसंबर में ऐसे जो भी था 2024 में पंचगौरव को पूरा अच्छे से कितनी श्रेणियों में है और कितनी श्रेणियों में, हर जिलेवार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ये सारा चीज़ें और कुछ एक एग्जाम्पल समेत, जैसे राजधानी का याद कर लीजिएगा, जोधपुर हाड़ौती क्षेत्र का कर लीजिएगा, और ये जोधपुर मतलब कोटा साइड का कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत उदयपुर साइड में कर लीजिएगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, एक निबंध की तरह इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा पंचगौरव। आज का 5वां प्रश्न मैं बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, 5वां प्रश्न है मेरा विश्व के पठार। विश्व के पठार, इस टॉपिक को आप बहुत कॉन्टिनेंटल जो अपने जो
जितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के हिसाब से तैयार कीजिएगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। विश्व के पठार, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, पर विश्व के पठार से जहाँ तक मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ, ज़रूर प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। एक स्वामी गोपाल दास को आप पहले प्रश्न में ऐड कर लीजिएगा। ये मेरे दूसरे प्रश्न पर लिखा हुआ था, तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, इसको मैं नेक्स्ट उसमें मैं जो 5th क्वेश्चन लगेगा, मेरे पास सारे प्रश्न हैं, पर मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को करवा रहा हूँ। एक्चुअली आपके पास पूरा कंटेंट पड़ा है रेडी, और आपके पास है सारे नोट्स वगैरह में सब कुछ। मैं सिर्फ आपको सिर्फ नोटिफाई कर पा रहा हूँ। कुछ मिसाइलें, कुछ जो है इसरो DRDO के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया में संचालित है। मैन कुल मिला के पहले कल के मतलब नेक्स्ट वाले जो उसमें मेरा 11th वाला क्वेश्चन होगा, 11 to 15 नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें 11th वाले प्रश्न में मैं आपको मोस्ट ऑफ द 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनमें से 5 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न बनेगा ही बनेगा, और उन 8 को तैयार कर लीजिएगा आप। हाँ, तो उसके अलावा मैं फिर 12वां 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन एथिक्स और मैं पब्लिक एड से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। पिछली बार मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन की गारंटी ली थी कि 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ग्रेकनास वाले फॉर्मूला से। भाइयों, जो मेरे साथी थे उन्होंने इसको तैयारी नहीं किया था, तो और आके मुझे आप सिर्फ उन्होंने में वो बहुत सब इंटेलिजेंट हैं, सब पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पर वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन ने मात दी थी उनको। उस क्वेश्चन को छोड़ के मतलब छोड़ दिया था उन्होंने, सिर्फ हाँ थ्योरी लिख कर आए थे, बाकी 5 नंबर गए उनके सीधे सीधे। किसी के 1.5-2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वो कॉपी आने पे पता लगेगा। चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात को। हाँ, नेक्स्ट मिलते हैं फिर। धन्यवाद।